जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीए सुमित काबरा और मैं आज आपके साथ सीए फाइनल एसएफएम के फॉरेक्स इस टॉपिक से अगली कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। कंसेप्ट का नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी तो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिस कंसेप्ट का नाम है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि सेम कंसेप्ट फॉरवर्ड की आपको सीए फाइनल एसएफएम के डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में भी काम आएगी। सपोज मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस उन्होंने किया 3 मई को। प्रॉमिस क्या किया कि मैं आपको 1 जून 2020 को 1000 kg शुगर डिलीवर करूंगा एट द रेट ऑफ ₹35 इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रेट। तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट समझने की कोशिश कीजिए। 2 पार्टीज है, इन्होंने प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, जो परफॉर्म कब होगा, फ्यूचर में। और इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन सब्सटेंस क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रेट उन लोगों ने जो कमोडिटी डिसाइड की है शुगर, उसका रेट कुछ भी हो एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, वो डिलीवर होगा एट द रेट ऑफ ₹35 पर केजी। ये कंसेप्ट फॉरेक्स मार्केट में भी आपको काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स मार्केट की कंसेप्ट के हिसाब से मैं अभी एग्जाम्पल लूंगा। मिस्टर ए फॉरेक्स डीलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मिस्टर ए को जो है 1 जून को डॉलर की रिक्वायरमेंट है, उनको किसी उनके यूएसए के सप्लायर का पेमेंट करना है। कितने डॉलर चाहिए उनको, से सपोज $80,000 चाहिए, और रेट डिसाइड हुआ ₹76 पर डॉलर। और ये सब कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हो गया, 3 मई 2020। तो फॉरेक्स मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कुछ ऐसा रहेगा। डिसाइडेड इन एडवांस फॉर अ फ्यूचर डेट, रेट फिक्स हो गया इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेट एज ऑन दैट डेट, और अमाउंट भी फिक्स हो गई। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी आईआरपी का कंसेप्ट यूज करके फॉरवर्ड रेट डिटर्मिनेशन होता है। आईआरपी का कंसेप्ट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंसेप्ट, क्या बोलता है कि कोई भी दो करेंसी के बीच में फॉरवर्ड रेट डिसाइड कैसे होगा। फॉरवर्ड रेट प्रीमियम shall be exactly equal to interest rate differential between 2 countries. फॉर एग्जाम्पल यूएसए में और इंडिया में हम बात करते हैं, हमारा रेट कोड चल रहा है ₹/डॉलर का। यूएसए का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 3% लेते हैं और इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लेते हैं। तो आईआरपी कंसेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पर डिफरेंशियल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंशियल 5%। और किस कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, यूएसए का। तो यूएसए का जो फंक्शनल करेंसी है डॉलर, वो इंडियन रुपीज के अगेंस्ट प्रीमियम पे रहेगा, फॉरवर्ड प्रीमियम पे रहेगा। और कितना रहेगा, शैल बी एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ
2 कंट्रीज, तो 5% से वो प्रीमियम पे रहेगा। अभी ये 5% सिंपली नहीं पुट करते हैं, उसको मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके आईआरपी थ्योरम ने एक फार्मूला डिफाइन किया है, उसके हिसाब से फॉरवर्ड रेट डिफाइन होता है। तो वो फार्मूला भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फार्मूला इस प्रकार दिया जाता है, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आई ऑफ करेंसी 1 या कंट्री 1 और 1 प्लस आई अपॉन करेंसी 2। अभी मैं जो आपके साथ रेट को डिस्कस कर रहा था वो रुपी बाय डॉलर का था, तो डॉलर यहाँ पे हो गया मेरा करेंसी 2 और रुपी हो गया मेरा करेंसी 1। जिस किसी करेंसी का रेट कोटेड है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे उसको पुट करना है तो एफ अपॉन एस इज इक्वल टू 1 प्लस आई रुपी अपॉन 1 प्लस आई डॉलर। ये मेरा आईआरपी के हिसाब से फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला आ गया। तो अभी इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के पहले रीड कर लेते हैं और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ABC Limited of UK has exported goods worth Canadian dollar 5 lakh receivable in 6 months. The exporter wants to hedge the receipt in forward market. The following information is available: spot rate Canadian dollar upon pound, interest rate UK or interest rate Canada, or the forward rates truly reflect the interest rate differentials. Find out the gain or loss to UK exporter if Canadian dollar spot rates declines 2%, gains 4% or remains unchanged over next 6 months. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ABC लिमिटेड कहाँ का कंपनी है? ये यूके का। इन्होंने कहाँ एक्सपोर्ट किया? कनाडा में। और कैनेडियन डॉलर 5 लाख इनको रिसीवेबल है। कब रिसीवेबल है? विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ऑब्वियसली इनको रिसीवेबल जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर 5 लाख रिसीवेबल इन 6 मंथ। लेकिन ये यूके का कंपनी है ABC लिमिटेड। तो ये लोग क्या करेंगे? कैनेडियन डॉलर सेल कर यूके का जो करेंसी है पाउंड उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इनको किस चीज़ का डर है? कैनेडियन डॉलर का रेट गिरने का डर है। कैनेडियन डॉलर रेट डिक्लाइन। तो ABC लिमिटेड इज अफ्रेड ऑफ कैनेडियन डॉलर डिक्लाइनिंग एज अगेंस्ट यूकेपी। अभी इस चीज से बचने के लिए ये लोग क्या करेंगे? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे और वो आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों को 6 मंथ के बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेट कितने यूके पाउंड मिलेंगे। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ IRP, F upon S is equal to 1 plus I C dollar upon 1 plus I पाउंड। मेरे पास स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट मेरे पास गिवन है कैनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड और IRP का कंसेप्ट यूज करके मुझे फॉरवर्ड रेट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो दिए गए हैं ये एनुअल है, मैं इसको 6 मंथली रेट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 12% को
हम लोग अदर लैंग्वेज में या अदर सिंबॉलिक टर्म्स में 0.12 भी लिख सकते हैं, और 15% को हम लोग सिंबॉलिक टर्म्स में 0.15 भी लिख सकते हैं। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% यूके का था और कैनेडियन डॉलर का 15%। तो ऑब्वियस सी बात है, कैनेडियन डॉलर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर है यूके रेट से। तो इसका मतलब यूके जो करेंसी है वो फ्यूचर में मतलब आगे जाके इसका रेट बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड प्रीमियम पे रहेगा एज अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और ये जो रेट्स है ये एनुअल रेट्स है, तो इसको मुझे अगर 6 मंथली रेट्स में कन्वर्ट करना हो तो 12% का 6 मंथली रेट आएगा 6% या 0.06, और 15% का मेरा 6 मंथली रेट आएगा 7.5% या 0.075। तो इसको मैं यहाँ पे 1 प्लस 0.075 अपॉन 1 प्लस 0.06 ऐसा डिनोट कर लेता हूँ। तो मेरा यूके पाउंड का फॉरवर्ड रेट क्या आ गया, 1.075 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 2.5, करेक्ट, जो कि मेरा आता है, मैंने ये कैलकुलेट करके रखी है ऑलरेडी अमाउंट, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2.5353। तो आप देख सकते हैं कि कैनेडियन डॉलर बाय पाउंड मेरा स्पॉट रेट क्या था 2.5, और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट मुझे क्या मिला है 2.5353। मेरा कैनेडियन डॉलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो वो करेंसी जिस यूके पाउंड के अगेंस्ट डिस्काउंट पे रहेगी। इसका मतलब एक यूके पी के बदले 6 मंथ्स के बाद मुझे ज़्यादा कैनेडियन डॉलर मिलेंगे, तो वो हमारा आ गया है उसी टर्म्स में। मेरा फॉरवर्ड रेट यूके पी फॉरवर्ड प्रीमियम पे है, तो ये मुझे फॉरवर्ड रेट मिल गया। अभी सेकंड चीज वो बोल रहे हैं कि इफ कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइंस बाय 2%, गेन्स बाय 4% और रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉरवर्ड रेट से मैंने मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे फ्रीज कर लिया है, ये वाला। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड रेट नहीं लेता और डिफरेंट सिनेरियोज रहते, तो क्या क्या एक्सचेंज रेट मुझे मिलते वो मुझे निकालने हैं। तो फर्स्ट उन्होंने बोला है कैनेडियन डॉलर स्पॉट डिक्लाइंस 2%, करेक्ट। तो मेरे पास जो रेट है वो स्पॉट रेट, करंट स्पॉट रेट ये था। अभी उन लोगों का बोलना है कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन हो गया, कितने से डिक्लाइन हो गया 2% से। तो हमेशा याद रहे कि अगर डिक्रीज या इंक्रीज वो न्यूमरेटर वाले करेंसी का बोलते हैं, तो मुझे इस रेट को एक फैक्टर बना के डिवाइड करना है। डिवाइड कब करना है, अगर न्यूमरेटर वाले करेंसी के चेंज की बात हो रही हो। यही अगर यूके पी के बारे में बोलते कि यूके पी स्पॉट डिक्लाइंस 2%, तो मैं मल्टीप्लाई करता। नेक्स्ट फैक्टर कैसे बनाना है, 100% यानी इसको मैं अदर टर्म्स में 1 भी लिख सकता हूँ। अभी मेरा स्पॉट जो है वो 2% डिक्लाइन हो गया, 2% डिक्लाइन हो गया, तो मेरा फैक्टर क्या बनेगा 0.98। तो मुझे रिवाइज्ड स्पॉट रेट क्या मिलेगा इस हिसाब से, कैनेडियन डॉलर बाय पाउंड 2.5 डिवाइडेड बाय 0.98, जो कि मेरा आता है कैनेडियन डॉलर 2.5510 पर यूके पाउंड।
देखिए आप, कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइन हो गया, मतलब कैनेडियन डॉलर का भाव कम हो गया। अभी एक एक कैनेडियन डॉलर के बदले मुझे कम कम पाउंड मिलेंगे, या एक एक पाउंड परचेस करने के लिए मुझे ज़्यादा ज़्यादा कैनेडियन डॉलर देना पड़ेगी। तो हो गया, पहले मुझे 2.5 कैनेडियन डॉलर रेट हो रहा था एक पाउंड का, अभी 2.5510, माने मेरा कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन हो गया। सेकंड, सेकंड सिचुएशन में वो लोग बोल रहे हैं कि कैनेडियन डॉलर का रेट 4% गेन हो गया। सी डॉलर गेन्स 4%। अगेन मेरा स्पॉट रेट क्या था, सी डॉलर बाय यूकेपी 2.5। अगेन उन्होंने बात किस करेंसी की कैनेडियन डॉलर, मतलब जो करेंसी न्यूमरेटर में, तो मुझे अगेन फैक्टर बना के उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अभी कैनेडियन डॉलर गेन हो गया, मेरा ओरिजिनल जो फैक्टर था वो 1 था, और गेन हो गया 4% से, तो इसको मैं 1.04 के फैक्टर से डिवाइड करूँगा। ये 4% और ये ओरिजिनल रेट के लिए 1, तो मेरा रिवाइज्ड जो स्पॉट रेट आएगा वो आएगा कैनेडियन डॉलर बाय पाउंड इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.04, जो कि मेरा आता है 2.4038 2.4038। और थर्ड सिनेरियो spot remains unchanged। तो मेरा कैनेडियन डॉलर बाय पाउंड ये रेट कितना रह गया अभी, 2.5 एज इट इज। अभी मेरे पास तीनों सिनेरियोज के रेट्स अवेलेबल है और मेरा फॉरवर्ड रेट भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मुझे अलग अलग सिनेरियोज में रिसीवेबल यूके पाउंड का अमाउंट कंप्यूट करना है, तो वो भी काउंट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ यूके पाउंड। 4 सिनेरियोज है, एक फॉरवर्ड वाला, सेकंड फॉरवर्ड नहीं लिया और स्पॉट रेट 2% डिक्लाइन हो गया, थर्ड फॉरवर्ड नहीं लिया और स्पॉट रेट 4% बढ़ गया, और नो चेंज इन स्पॉट, और इस केस में भी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है। तो फर्स्ट, कैनेडियन डॉलर रिसीवेबल कितने थे मुझे, हर केस में 5 लाख। हर केस में 5 लाख कैनेडियन डॉलर रिसीवेबल थे। सेकंड, रेट ऑफ एक्सचेंज कैसा, कैनेडियन डॉलर बाय पाउंड। फॉरवर्ड के साथ मुझे क्या रेट मिला, 2.5353 2.5353। 2% मेरा कैनेडियन डॉलर स्पॉट डिक्लाइन हो गया, तब मुझे रेट क्या मिला था, 2.5510 2.5510।
मेरा कैनेडियन डॉलर स्पॉट 4% इंक्रीज हो गया, तो मुझे रेट क्या मिला था 2.4038, 2.4038, और विदाउट चेंज इन स्पॉट मेरा रेट क्या है 2.5। अगेन मुझे जो अमाउंट मिला है वो किस करेंसी में है, कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर 5 लाख मिले हैं ना, और मुझे कन्वर्ट किस करेंसी में करना है, पाउंड में। तो गिवन अमाउंट जो है वो न्यूमरेटर वाली करेंसी का है 5 लाख, तो मैं पाउंड की अमाउंट मिलाने के लिए डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करूँगा। तो 1/2 मैं डिवाइड करूँगा, अमाउंट ऑफ पाउंड ऑब्टेन्ड, अमाउंट ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ पाउंड। तो कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट सिनेरियो में 1,97,215.31, सेकंड सिनेरियो में 1,96,001.57, थर्ड सिनेरियो में 2,08,003.99, या इसको आप 2,08,004 कर लीजिए, और फोर्थ सिनेरियो में 2 लाख। अभी फॉरवर्ड रेट हम लोगों ने जैसे कंसेप्ट डिस्कस किया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ रेट्स, क्योंकि हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, मुझे यही अमाउंट मिलेगा, मुझे यानी यूएस एक्सपोर्टर जो एबीसी लिमिटेड, सॉरी यूके एक्सपोर्टर एबीसी लिमिटेड जो है, उनको इतना ही अमाउंट मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन स्पॉट रेट्स। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसका क्या था कि कंप्यूट द गेन और लॉस, फाइंड आउट द गेन और लॉस टू यूके एक्सपोर्टर अगर स्पॉट रेट्स ऐसे ऐसे चेंज होते हैं। तो सिंपल है, 4 सिनेरियो में मुझे गेन और लॉस दिखाना है। उसमें से जो मेरा फर्स्ट सिनेरियो है वो तो खुद फॉरवर्ड का है, तो फॉरवर्ड को ही फॉरवर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करूँगा, तो नो गेन और लॉस। बाकी 3 सिनेरियो में गेन और लॉस मुझे कैलकुलेट करना है, गेन और लॉस। यहाँ पे फॉरवर्ड को ही फॉरवर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करूँगा तो नो गेन और लॉस। अभी सेकंड सिनेरियो, फॉरवर्ड के साथ मुझे कितना मिला है अमाउंट 1,97,215, अगर फॉरवर्ड नहीं लेता तो कितना मिलता 196,001.57, यानी फॉरवर्ड लेने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला कुछ, तो ये हो गया मेरा गेन। अमाउंट ऑफ गेन कितना है 1213.74। थर्ड सिनेरियो, फॉरवर्ड के साथ मिला है 1,97,215, और अगर फॉरवर्ड नहीं लेता तो कितना मिलता 2,08,003.99। तो यहाँ पे अगर फॉरवर्ड नहीं लेता तो ज़्यादा अमाउंट मिलता, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है मेरा 10,788.68। और फोर्थ सिनेरियो में 2 लाख, फॉरवर्ड नहीं लेता तो 2 लाख मिलते, फॉरवर्ड के वजह से कितने मिले हैं 1,97,215, तो लॉस कितना हुआ 2,784.65। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जो आज हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस की इंटरेस्ट रेट पैरिटी की। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट के साथ कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।